बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन आज लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले हमारे 16 सेशंस जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो हमने बात की थी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बारे में, और उसके साथ साथ हमने आपसे डिस्कस किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स के हवाले से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को अलग अलग डिस्कस किया गया, जबकि आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके जो फंक्शंस हैं, जो उसका डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट है, जो कॉन्सुलर अफेयर डिपार्टमेंट है, उसको हमने अलग अलग डिस्कस किया। देन वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट फॉरेन मिनिस्ट्री, और फिर उसके साथ हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास फॉरेन अफेयर जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से पॉसिबल हो सकती है। हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को अपने रिकैप करते हैं, फिर हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आज जो है वो बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की द मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेन अफेयर इन पाकिस्तान इज अ फेडरल एंड एग्जीक्यूटिव लेवल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान। न सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल जो आपके पास अफेयर्स हैं उनको भी आपने जो है दोनों चीज़ों को हैंडल करता है आपके पास मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1947 एंड वन ऑफ द फर्स्ट मिनिस्ट्रीज टू बी एस्टेब्लिश। ठीक है, हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के बाद हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स है इसको बनाया गया। द एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल फिगर हेड द फॉरेन मिनिस्ट्री इज द फॉरेन मिनिस्टर आपके पास होता है। द फॉरेन मिनिस्टर इज करंटली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। आपके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, आपके पास कौन सी गवर्नमेंट है। कुछ गवर्नमेंट आपके पास जो होती हैं वो हमारे पास वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन निज़ाम होता है, तो वहाँ पर आपके पास जो है फॉरेन मिनिस्टर के पास अथॉरिटी या वो अपने आप की बात मनवा सकते हैं। बट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय सम ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और सम डेमोक्रेटिव जो हमारे पास रूलर है, ये सेटअप हो हमारे पास, तो फिर आपके पास फॉरेन मिनिस्टर की जो है वो शायद इतनी बात नहीं सुनी जाती। बट आपके पास ये चीज़ जो है वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। आपके पास फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के नाम से है, ठीक है, और जो आपके पास स्पेन वगैरह में है या आपके पास डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में इसको जो है वो कॉन्सुलर के नाम से पहचाना जाता है आपके पास। तो डिपेंड ऑन द कंट्री आपके पास जो है ओहदे जो है वो वेरिएशन करते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर के पास कितना आपके पास कंट्रोल है। अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव्स को देखें हमारे पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री और द फॉरेन मिनिस्टर इज टू promote Pakistan as a dynamic, progressive, moderate and dynamic and सो डेमोक्रेटिक हमारे पास जो है इस्लामिक कंट्री, इसको जो है इस तरह से हमने जो है इसको प्रेजेंट करना है। पहली हमारे पास इंपॉर्टेंट इसकी शराइत ये है कि आपने अपनी कंट्री का जो इमेज है उसको आपने पॉजिटिव ही रखना है कि पाकिस्तान एक डायनामिक प्रोग्रेसिव हमारे पास कंट्री है। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली मेजर पावर्स एंड immediately neighborhood. These are the two major priorities. First of all, the neighborhood, because in case of any disaster, in case of an emergency, neighbor countries are the one who actually supports you. And the second most important thing that सुपर पावर्स जो आपके पास वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सुपर पावर्स हैं, उनके साथ एक अच्छे तल्लुकात रखना, दिस इज अगेन द रिक्वायरमेंट। सेफ गार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल कश्मीर, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कश्मीर के बारे में अपना मौक़िफ़ उसको जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के सामने पेश करना, उसके साथ साथ आपके पास जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको सेफ गार्ड करना भी एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास सिनेरियो। कंसोलिडेटिंग अवर कमर्शियल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, कमर्शियल एज वेल एज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जो आपके पास कमर्शियल है फॉर एग्जांपल डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करना, अपने बिजनेसेस को फॉरेन कंट्रीज़ के सामने जो है वो चांस देना कि उनको प्रेजेंट किया जाए कि हमारे मुल्क के अंदर ये वाली मसनूआत हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके लिए मिनिस्ट्री जो है वो डिफरेंट जो है स्टेप्स लेती रहती है। आपके पास डिफरेंट किस्म के आपके पास फॉरेन एग्जीबिशंस होती रहती हैं। फॉरेन एग्जीबिशंस में जो है पाकिस्तानी अपने प्रोडक्ट्स लेकर बाहर जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से जो भी आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है उसके साथ जो है मिलकर जो है वो एक बिजनेस सेटअप आपके साथ जो है वो लॉन्च किया जाता है। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी हमारे पास डिस्पोरा अब्रॉड, ठीक है। अगेन हमारे पास एक चीज़ है इंश्योरिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ऑफ कोर्स रीजनल एंड कॉर्पोरेट
regional and international cooperation is one of the important thing, but keeping in mind the scarcity of resources within the country, उस लिहाज से ही चीज़ों को आपने जो है एडजस्ट करना होता है आपके पास। जो हमारे पास हमने बात की आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इंपॉर्टेंट आपके पास काम ये है कि पाकिस्तान जो नेशनल हेरिटेज है, जो पाकिस्तान का आपके पास कल्चर है, उस चीज़ को जो है सेफ गार्ड करना, उसको सिक्योर बनाना आपके पास, ठीक है, उसको मेंटेन करना, ये आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है, ठीक है। मिनिस्ट्री अपने कल्चर को प्रमोट करना थ्रू लोकल इवेंट्स, इसके साथ साथ आपके पास इंटरनेशनल इवेंट्स या एग्जीबिशन के थ्रू अपने कल्चर को जो है प्रमोट करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मेन ड्यूटीज़ में से है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ जो आपके पास लिंक्ड इदारे हैं जो कि रोल प्ले करते हैं अपना, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम है, ठीक है, जो आपके पास तमाम आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो आपके पास हैं उनको जो है उसकी देखभाल करना, उसकी मेंटेनेंस करना, और उसके साथ साथ म्यूजियम आपके पास जो भी आपके पास आर्कियोलॉजी कल जो आपके पास स्ट्रक्चर्स के अंदर मटीरियल डिफरेंट अवेलेबल हैं और जो पुराने नवादरात हैं उनकी जो है वो उनकी हिफाजत करना, ये आपके पास एक अगेन आपके पास म्यूजियम बन रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर, अगेन आपके पास जो एंटरटेनमेंट के अंदर आपके पास फिल्म सेंसर बोर्ड है, इट अगेन कम अंडर टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। अनएथिकल सीन्स को, अनएथिकल आपके पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको बाईपास करना, उनको ख़त्म करना आपके पास, ये आपके पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म उसका जो आपके पास जो है वो काम है। और जो हमारे पास इसके साथ लिंक्ड इदारे हैं वो हमारे पास पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट है, जो आर्ट के आपके पास जो है वो सेफ गार्ड करता है ओवरऑल। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज, लोक विरसा हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इकबाल एकेडमी है, कायद-ए-आज़म एकेडमी, जितनी भी आपके पास ये एकेडमीज़ हैं ये आपके पास अगेन कंट्रीब्यूट करती हैं और रोल प्ले करती हैं आपके पास टूवर्ड्स द कल्चर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपके पास वॉट एवर इनके साथ अटैचमेंट है आपके पास। जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जो है वो इसी चीज़ को कवर करना चाहेंगे कि हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन का आपके पास क्या रोल है, ठीक है, और हायर एजुकेशन कमीशन किस तरह से आपके पास चीज़ों को सेफ गार्ड करती हैं। हम थोड़ा सा टच करेंगे एक और मिनिस्ट्री को भी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री हमारे पास है एंड पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि एक आपके पास रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आपके पास जो है काम करती है। इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री आपके पास जो है मिनिस्ट्री आपके पास हायर एजुकेशन कमीशन से, बट बिफोर वी शुड स्टार्ट कि हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन आपके पास क्या है, इट इज़ बेटर समथिंग दैट वी शुड जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट एजुकेशन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन का क्या आपके पास सेटअप है और किस तरह से चीज़ आपके पास इनिशिएट हुई। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें एजुकेशन के अंदर, तो एजुकेशन के अंदर एक आपको एक बहुत बड़ा गैप नज़र आएगा, बल्कि एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेज़ आपके पास नज़र आएगी, ठीक है। एंड ये आपके पास हर प्रोविंस के अंदर इसका रेशो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। मे बी जो मोस्ट एजुकेटेड हैं वहाँ पर आपके पास जो है आपको नज़र आएंगे ट्रेंड्स के एजुकेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कम है, मेल एंड फीमेल बोथ आपके पास एक ग्रोइंग फेज़ के अंदर है। जबकि आप जो आप एक दूसरे प्रोविंसेस के अंदर जाएंगे तो आपके पास चीज़ें आपके पास और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होती नज़र आएंगी और इग्नोर्ड फेज़ में सारे आपके पास होंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन अकर among the poorest household but is non-existence among the rich households। लोग मीन यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेटर बताया गया कि जो आपके पास इनकम लेवल है, जो आपके पास एक अमीर लोग हैं वहाँ पे आपके पास एजुकेशन जो है वो ज़्यादा है, जबकि आपके पास जो पोरेस्ट लोग हैं वहाँ पे आपके पास इग्नोरेंस की तरफ आपके पास एजुकेशन की तरफ जो है वो ट्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका मतलब आपके पास ये है कि आपके पास जो अमीर लोग हैं वहाँ पर आपके पास जो है वो ज़्यादा जो है वो एजुकेशन की तरफ रुझान है, जो आपके पास पोरेस्ट हैं वहाँ पर आपके पास नहीं है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि आपके पास जब तक आपके मतलब के आपके पास खाने पीने के लिए कमाने के लिए कुछ चीज़ रिसोर्सेज नहीं है तो आप एजुकेशन को ज़ाहिर बात इग्नोर करेंगे और आपका मेन फोकस अपने उस तरफ होगा कि हम कमाएं किस तरह, अपना पेट किस तरह से पालें। जबकि एक आपके पास जब एक बंदे का ऑलरेडी पेट भरा हुआ हो तो फिर वो बाकी चीज़ों के ऊपर जो है कोर्स वो अपने स्पेंडिंग करता है, लाइक एजुकेशन है, लग्जरीज हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फिर आपके पास जो है वो फोकस करना स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ओनली 18% ऑफ पाकिस्तानी वुमेन्स हैव रिसीव्ड 10 ईयर एंड मोर ऑफ द स्कूलिंग। ये हमारे पास फिगर्स 2012 के हैं, ठीक है। नए आपके पास
सेंसस के अब तक अपडेटेड डाटा नहीं है, 18% ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन्स जो है वो आपके पास एजुकेटेड है। सिर्फ 18% ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन्स जो है वो एजुकेटेड आपके पास हैं। अमंग अदर क्रिटिसिज्म इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम फेसेस इज द जेंडर डिस्पैरिटी इन द एनरोलमेंट लेवल। ना सिर्फ आपके पास एक क्रिटिसिज्म तो है कि एजुकेशन के अंदर मेल रेशो ज़्यादा है, फीमेल रेशो कम है, इसके साथ साथ आपके पास इनरोलमेंट रेशो भी कम है। आपके पास जब एक इनरोलमेंट लेवल आपके पास मिडिल टर्शरी लेवल पे आपके पास इनरोलमेंट होगी तो ही वो आपके पास कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो आपके पास बच्चियां आपके पास जो है वो एक पहुंच पाएंगी। आपके पास स्कूल के अंदर फीमेल्स की इनरोलमेंट रेशो ही कम है, दैट्स वाई कि वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती। वो आपके पास इनिशियल मिडिल लेवल प्राइमरी लेवल एजुकेशन कंप्लीट करेंगी तो टर्शरी से आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो आपके पास पहुंच पाएंगी। तो हमारे पास जो है however in the recent years some progress has been made and trying to fix the problem. In 1990 to 91 the male to female ratio of the enrollment school was 0.47 for the primary level of education, which is very low. ठीक है, it reaches to 0.74 in 1999 to 2000, ठीक है, showing that female ratio has improved by 57.44% within a decade. एक साल के अंदर आपके पास जो है 10 सालों के अंदर आपके पास इतनी बड़ी चेंज जो है वो आपके पास आई। फॉर द मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन इट वाज अबाउट 0.42 in the start of the decade and increased by 0.68, which shows the 62% of the improvement आपके पास जो मिडिल लेवल पे। आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि जब आपके पास प्राइमरी लेवल के ऊपर एक जो है रेशियो इंक्रीज हुई तो मिडिल लेवल के ऊपर भी आपके पास रेशियो जो है वो इंक्रीज होती नजर आती है। इन बोथ केसेस द जेंडर डिस्पैरिटी इज इंक्रीज्ड बट रिलेटिवली मोर रैपिडली एट द मिडिल लेवल, लेकिन मिडिल लेवल के ऊपर आपके पास जो है वो ज्यादा ग्रोथ आपको नजर आती है। हमारे पास अगर हम लिटरेसी रेट देखें पाकिस्तान का 1951 से लेकर 2009 तक, तो यू हैव अ वेरी ब्रॉड पिक्चर। आपके पास आपको जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आते हैं। इफ यू लुक एट द मेल आपके पास तो 19% से आपके पास इंक्रीज होकर आपके पास 66.25% जो है वो आपके पास लिटरेसी रेट जो है वो इम्प्रूव हुआ है, अबाउट 69% करंटली आपके पास जो है। अगर आप देखें आपके पास दिस फिगर अप टिल 2009 फीमेल अगर आप देखते हैं आपके पास तो 12.0 से आपके पास 1951 लिटरेसी रेट था, नाउ इट्स बिकम अ 45%। इट्स समथिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड आपके पास दोबारा नजर आ रहा है। जबकि आपके पास अगर हम टोटल देखें तो टोटल ओवरऑल जो आपके पास मेल फीमेल के पास जो एजुकेशन रेशियो आपके पास बड़ी है वो अराउंड आपके पास 57% आपके पास इंक्रीज है। तो अगर हम देखें अपने पास 1951 के अंदर आप देखें अगर आप इनिशिएट करें हमारे पास तो आपके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, स्कूलिंग सिस्टम भी आपके पास इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है, और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी बिकॉज इनिशियली आपके पास जब आपके पास ट्रांजिशन फेज था 1947 उस वक्त आपके पास एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाई थी, तो लोगों के पास इस तरह से रिसोर्सेज भी नहीं थे, ठीक है, और आपके पास ऑफ कोर्स एक अवेयरनेस के साथ साथ स्कूल्स का होना भी ज़रूरी था। तो एट दैट लेवल वी हैव अ वेरी लो आपके पास जो है लिटरेसी रेट था पाकिस्तान का। बट विद द टाइम आपके पास जो रिसोर्सेज बढ़े, आपके पास यूनिवर्सिटीज़ आपके पास बड़े, कॉलेजेस आपके पास एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ आपके पास बढ़ती चली गई, आपके पास जो लिटरेसी रेट है वो आपके पास जो इम्प्रूव होता चला गया। इसके अंदर एक और भी आपके पास नोटेबल जो एक फ्यूचर है वो आपके पास प्राइवेट स्कूल्स का ओपन होना है, ठीक है। अगर आप देखें आज से एक डिकेड पहले तो शायद आपके पास प्राइवेट स्कूल को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर द हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल से उनको प्रेफर किया जाता था, ठीक है, और तमाम इनरोलमेंट आपके पास वहीं पे आपको ज़्यादा मिलती थी। बट जो आपके पास आगे टाइम बढ़ता चला गया प्राइवेट स्कूलिंग ने आपके पास जो है वो अपनी जड़ें पकड़ता गया एंड करंटली आपके पास प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो आपको इनरोलमेंट ज़्यादा नज़र आएगी और आपके पास जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे आपके पास जो है वो आपके पास इनरोलमेंट कम नजर आएगी। बल्कि इसके साथ साथ आप अगर रिजल्ट्स का कंपैरिजन करें तो जो आपके पास प्राइवेट स्कूल्स हैं दे आर गिविंग बेटर रिजल्ट्स दैन दैट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे पास, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स एक ज़माने में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए करते थे बट विद द टाइम ट्रेंड आपके पास जो है वो चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ आपके पास जो है AO लेवल एजुकेशन सिस्टम भी आपके पास जो है नए से नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके पास मतलब कि पुराने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो उससे भी बेहतर और ऑक्सफोर्ड के जो आपके पास सेटअप है उनको जो है वो आपके पास फॉलो करते हैं। ये अब हमारे पास एक जो है चेंजिंग ट्रेंड जो है वो ऑफ कोर्स इट इज़ अगेन अ सोर्स टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट विद इन द कंट्री हमारे पास जो है।
हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन के रोल का कि हायर एजुकेशन कमीशन हमारे पास एक बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि एजुकेशन की क्वालिटी को ऑफ कोर्स आपके पास मेंटेन करने के लिए है। आपके पास चेक एंड बैलेंस है, क्वालिटी इंश्योरेंस के साथ साथ आपके पास डिग्री है उसको भी ऑथेंटिकेट आपके पास किया जाता है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है किस किस्म के प्रोग्राम्स होने चाहिए, वट एवर आपके पास एक अवेयरनेस है, आपके पास उस अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो मोटिवेट करना कि वो आपके पास जो है किस तरह से अपनी इन क्वालिटी को जो है वो इन्हांस करें, ठीक है, थ्रू आपके पास सिलेबस, थ्रू आपके पास जो है मल्टीमीडिया, वट एवर अदर डिसिप्लिन। इसके साथ साथ जो है आपके पास हायर एजुकेशन को कंट्री के अंदर प्रमोट करना, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन को कंट्री के अंदर प्रमोट करना, ये तमाम चीज़ें भी आपके पास जो है इसी चीज़ का आपके पास पार्ट है। द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस एंड consequently established and constitutionally established institution of a primary funding, overseeing, regulating and accrediting the higher education effort in the Pakistan. First of all, it is independent and autonomous body, ठीक है, it is not working under any ministry। आपके पास this is the फेयर थिंग कि आपके पास जो डिसीजंस हैं हायर एजुकेशन कमीशन वो अपने खुद ले सकता है। इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर मिनिस्ट्री। अगेन मीन इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड आपके पास इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो कि आपके पास कंट्रोल करता है चीज़ों को और साथ साथ आपके पास एजुकेशन को मॉनिटर भी आपके पास करता है। आपके पास तमाम एजुकेशन पॉलिसी, आपके पास चीज़ों को रेगुलेट करना, आपके पास स्कॉलरशिप्स, वट एवर आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं उनको रेगुलेशन आपके पास जो है हायर एजुकेशन कमीशन जो है आपके पास वो प्रोवाइड करता है। हमारे पास इनिशियली अगर हम इसके सेटअप को देखें, हमारे पास एजुकेशन आपके पास HEC इनिशियली कहाँ से जनरेट हुआ, HEC का आइडिया कहाँ से आया और HEC को किस तरह से बनाया गया, तो प्रोसीडेड बाय the University Grant Commission in 2002 by a constitutional amendment. The universities were formally aggregated by the University Grant Commission established in 1947। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो एग्रीगेटेड थी। उन यूनिवर्सिटीज़ की जो एक्रीडेशन हमारे पास, जिस तरह डिग्री के एक्रीडेशन फॉर एग्जांपल आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री के जो है वो एक्रीडेशन करता है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन आपके पास जो मेडिकल की MBBS की डिग्री को आपके पास एक्रीडेशन करता है। इस तरह से आपके पास यूनिवर्सिटी की जो एक्रीडेशन है वो आपके पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत हुआ करती थी, ठीक है। द इंस्टीट्यूशंस वाज रिवाइज्ड 1947 एंड केम इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इन 2002 विद एन एडिशनल एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर रिफॉर्म्स आती रही 1974 में एंड देन फाइनली इन 2002 में। अंडर अ न्यू एंड रिवाइज्ड रिफॉर्म जो 2002 में हमारे पास हुआ, HEC इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग हायर एजुकेशन policy and quality assurance to meet the international standard, as well as providing accrediting academic degrees, development of new institution and uplift of the existing institution in the Pakistan। 1920 आपके पास जो 2002 के अंदर है वहाँ पे HEC के रोल को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया गया, बल्कि HEC को जो है वो एक मेजर इंस्टीट्यूशन, एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया, जिसके तहत उनका पर्पस सिर्फ ये था कि दे हैव टू डेवलप द education policy in Pakistan, and with that, beside that, they have to ensure the quality of education within the country, ठीक है। हमारे पास जो था इनिशियली जो था सिर्फ यूनिवर्सिटी की जो थी एक्रीडेशन जो थी वो आपके पास UGC या आपके पास HEC के अंडर थी, लेकिन विद टाइम जब आपके पास एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई हमारे पास और आपके पास क्वालिटी की बात की गई एजुकेशन के अंदर, तो आपके पास जो डिग्री की एक्रीडेशन, आपके पास एकेडमिक एक्रीडेशन के साथ साथ जो आपके पास डिग्री वेरिफिकेशन है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन एंड अपलिफ्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर हमारे पास जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन, ताकि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इस्टेब्लिश किया जाए। और आपके पास अगर आप फिगर्स देखें हमारे पास कि HEC के आने के बाद कितने नए इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके पास इस्टेब्लिश हुए और HEC से पहले कितनी यूनिवर्सिटी जो थी वो आपके पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती थी। तो आपको एक मेजर डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा दोनों एंड के ऊपर कि आपके पास पाकिस्तान में HEC से पहले बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि HEC के जो कि आपके पास बहुत कम थी जो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ थी, बट अब आपके पास एक मेजर फिगर है आपके पास, दैट इज़ गुड। ना सिर्फ आपके पास बिग सिटीज़ में बल्कि आपके पास जो डिफरेंट ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटीज़ आपको अब जो है वो मिलती हैं, ठीक है। तो ये तो एक पहला काम कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन था। दूसरी हमारे पास बात है कि अपलिफ्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, जो आपके पास एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनको अपलिफ्ट करना, उनकी क्वालिटी के उनके अंदर जो एजुकेशन क्वालिटी थी वो तो मॉनिटर की जा रही थी, बट उसके अंदर जो इक्विपमेंट आपके पास था, उसके अंदर जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे, जो प्रोग्राम्स थे, उनको भी जो है वो अपलिफ्ट किया गया, उनको भी
भी आपके पास इंक्रीज किया गया। HEC ने जो है वो फंडिंग की हमारे पास एकेडमिक ब्लॉक बनाने में, आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम इनिशिएट करने में। फिर हमारे पास जो मेन कंट्रीब्यूशन HEC की हमारे पास है वो हमारे पास है कि आपके पास हायर एजुकेशन को पाकिस्तान में अपलिफ्ट करने में। आप 2002 से पहले अगर फिगर्स आपके पास उठाएं कि आपके पास कितने लोग जो थे वो PhDs थे, ठीक है, बट HEC ने 2002 के बाद जो है वो आपके पास डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए। PhD की आपके पास जो रेशो थी वो आपके पास बढ़ी, ठीक है, और इस PhD की रेशो को बढ़ने में जो आपके पास अहम रोल प्ले किया वो आपके पास HEC ने प्ले किया। आपके पास हमारे पास HEC also facilitated the development of higher education system in the country with main purpose of upgrading the universities and colleges in the country to be a focal point of high learning of education research and development। आपके पास सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को अपलिफ्ट करना, PhDs को जो है वो इंडिजिनस और एज वेल एज फॉरेन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। आपके पास यही अगर आप कंपैरिजन दोबारा करें आपके पास कि HEC के आने से पहले आपके पास रिसर्च रेटिंग क्या थी और HEC के आने के बाद आपके पास रिसर्च रेटिंग अब क्या है करंटली, तो आपको बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। इसके साथ साथ HEC की जो पॉलिसीज़ थी, HEC की जो रेगुलेशंस थी, वो रिसर्च के हवाले से कि प्लेजरिज्म आपके पास है, प्लेजरिज्म चेक आपके पास टर्निटिन के सॉफ्टवेयर अकाउंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ठीक है। इस तरह आपके पास जो है ISI जर्नल से निकल के आपके पास जर्नल साइटेशन रिपोर्ट की इंडेक्सिंग के ऊपर अब आपके पास यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया जो है उसको मीट किए जा रहे हैं। इनिशियली आपके पास जो था किसी भी जर्नल में आप पब्लिश करें इट वाज एक्सेप्टेबल और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की जाती थी जर्नल पब्लिकेशंस में। विद टाइम ISI जर्नल्स की बात की जाने लगी कि आपके पास जो ISI जो थॉमसन राउटर की आपके पास जर्नल मास्टर लिस्ट है उसके अंदर जो जर्नल रजिस्टर्ड है उसके ऊपर। बट करंटली आपके पास जो है अप टिल फ्रॉम 2013 दे आर आस्किंग अबाउट द JCR जर्नल साइटेशन रिकॉर्ड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स जो हैं उनके अंदर कितनी पब्लिकेशन है उसकी बेस पर जो है वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपके पास की जाएगी। तो थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। आपके पास चीज़ें जो हैं विद टाइम जो है वो इम्प्रूवमेंट आपके पास आ रही है। रिसर्च के साथ साथ आपके पास जो डेवलपमेंट है उसके अंदर भी आपके पास HEC जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड सेट कर रही है, रूल रेगुलेशन आपके पास सेट कर रही है, ताकि आपके पास क्वालिटी जो के साथ साथ जो रिसर्च की जो क्वालिटी है, जो आपके पास पेपर्स आ रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो भी आपके पास इम्प्रूव आपके पास की जाए। Over the several years, the HEC plays an important and leading role towards building a knowledge-based economy in Pakistan by giving out hundreds of the doctoral scholarship for education abroad every year। ठीक है, स्किल आपके पास भी आप जाएं, आपके पास कितनी स्कीम्स जो है वो आपके पास ओपन है, ना सिर्फ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स बल्कि उसके साथ साथ आपके पास जो इंडिजिनस PhD स्कॉलरशिप थी दैट वाज एक्चुअली अ मेजर कंट्रीब्यूशन 5000 इंडिजिनस स्कॉलरशिप अ ईयर, ठीक है, दैट वाज एक्चुअली अ मेजर इनिशिएटिव फ्रॉम HEC पाकिस्तान के। आपके पास जो लोकल इंस्टीट्यूशंस थी वहाँ पर भी आपके पास PhD के ट्रेंड्स को जो है वो प्रमोट किया जाए। ये अगर आप अपने पास लिटरेसी रेट अपने पास देखते हैं कि हमारे पास 1972 के अंदर आपके पास डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर लिटरेसी रेट क्या था, एंड देन इन 2009 आपके पास जो है वो आपके पास लिटरेसी रेट क्या था। आप अगर इनिशियली आप थोड़ा सा देखें तो आपके पास फिगर्स बहुत ही ज़्यादा मिनिमल नज़र आएंगे आपके पास कि 1972 में जो हाईएस्ट रेशियो थी एजुकेशन की इट वाज इन कराची, या आप सिंध कह सकते हैं कि सिंध के अंदर आपके पास जो थी वो एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा आपके पास हाई था, जबकि आपके पास जो पंजाब के अंदर ओनली 20% था। जबकि आप 1981 में अगर आप थोड़ा देखें तो आपके पास ट्रेंड्स जो हैं बाय प्रोविंस आपके पास ट्रेंड जो है आपके पास वो डिफरेंट नज़र आएंगे। आपके पास पंजाब के अंदर जो है वो आपके पास अच्छी खासी एक बूस्ट आई, अबाउट 7.4% आपके पास जो है वो ट्रेंड आपके पास बढ़ता नजर आता है। आपके पास की एजुकेशन की रेशियो जो है वो आपके पास इंक्रीज हुई, जबकि कराची में ओनली 1.5% या आप कह सकते हैं ओनली 1% तक जो है 1.3% आपके पास जो है वो इंक्रीज हुई। जबकि आपके पास बलोचिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई खास आपके पास डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, जबकि आपके पास 1.2% जो है वो आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपके पास जो है वो चीज़ें आपके पास इम्प्रूव होती नज़र आती हैं। अगर आप 1998 में देखें तो आपके पास पंजाब जो है वो आपको फिगर क्रॉस करता नज़र आता है, ठीक है। इनिशियली इट वाज कराची बट आफ्टर दैट इट वाज पंजाब, ठीक है। पंजाब के अंदर आपके पास जो है वो इम्प्रूवमेंट रेशियो है, कराची के अंदर भी ऑफ कोर्स आपके पास अच्छी खासी इंक्रीज हुई, देन आपके पास 35% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा एंड 26% आपके पास जो है बलोचिस्तान।
आपके पास जो अगर आप लिटरेसी रेट देखें 2009 के अंदर देयर वाज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज आपके पास जो है, बिकॉज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ HEC एंड देयर मच मोर इनिशिएटिव फ्रॉम द HEC। आपके पास कराची, पंजाब, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा, सिमिलरली आपके पास जो बलोचिस्तान ऑलमोस्ट डबल। तो आपके पास ट्रेंड जो है वो चेंज आपके पास हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारे पास हर जगह पर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जा रही हैं, चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, बट आपके पास विद टाइम आपके पास क्या है, लिटरेसी रेट आपके कंट्री का जो है इम्प्रूव कर रहा है। आपके पास ना सिर्फ लिटरेसी रेट बल्कि एजुकेशन क्वालिटी जो है वो भी आपके पास जो है इन्हांस आपके पास हो रही है। अगर हम देखें लिटरेसी रेट बाय द फेडरल एरियाज, बिकॉज हमारे पास फेडरल एरियाज आर आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि हमारे पास 1998 के अंदर आपके पास जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो था वो हमारे पास 47% जो है आपके पास लिटरेसी रेट था, बट 1998 में इट बिकम 72% एंड 2007 अगेन आपको यहाँ पे HEC की कंट्रीब्यूशन नजर आती है, इट इज़ अबाउट 87% आपके पास जो है वो इंक्रीज आपके पास हुआ। तो यहाँ पर अगर हम आज़ाद कश्मीर को अगर हम जब देखते हैं तो हमारे पास हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आता है 25 से 55% एंड देन 62% इन 2004 हमारे पास है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को हम देखते हैं तो हमारे पास 2006 तक हमारे पास जो है इनिशियली हमारे पास देखें अगर आप तो पास 3% गिलगित के अंदर जो था वो हमारे पास लिटरेसी रेट था, एंड दिस इज ओनली फॉर फीमेल्स, सिर्फ फीमेल्स थी, इसमें मेल आपके पास शामिल नहीं थे, जबकि 37% देन 53% 2006 अगेन अ गुड इंक्रीज आपके पास। ट्राइबल एरिया आपके पास स्टिल मीन शॉर्टेज, वेरी वेरी लो लिटरेसी रेट, बट स्टिल इम्प्रूविंग विद टाइम कि 6%, 17%, 22% आपके पास चीज़ें जो हैं ऐसे आपके पास जो है इम्प्रूव होती नज़र आती हैं ट्राइबल एरियाज के अंदर भी आपके पास। अगर हम देखें हम के HEC के अंदर जो आपके पास गवर्नेंस है उसका आपके पास क्या सेटअप है, किस तरह से HEC जो है वो रेगुलेट करती है। तो HEC इज गवर्न एंड चेयर बाय अपॉइंटेड चेयरमैन, एक चेयरमैन है जो उसको गवर्न करता है, हु इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरीज ऑफ द एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के जो सेक्रेटरीज हैं वो आपके पास जो हैं असिस्ट करते हैं हायर एजुकेशन कमीशन को। जो 5 मिनिस्ट्रीज आपके पास असिस्ट करती हैं, बल्कि 5 मिनिस्ट्री सेक्रेटरीज जो है जो HEC के चेयरमैन को असिस्ट करती हैं, उसमें हमारे पास एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है और आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दीज आर द 4 आपके पास कोर मिनिस्ट्रीज जो हैं HEC को असिस्ट करती हैं। द चेयरमैन एंड सेक्रेटरीज आर असिस्टेड बाय एडिशनल मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड फ्रॉम द 4 प्रोविंसेस एज वेल एज यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। एक तो आपके पास जो है वो सेक्रेटरीज जो है वो असिस्ट करते हैं 4 मिनिस्ट्रीज के HEC के चेयरमैन को, जबकि उन सेक्रेटरीज को जो हम असिस्ट करते हैं आपके पास एडिशनल मेंबर्स हैं जो कि तमाम प्रोविंसेस से जो हैं अपनी जो हैं वो गुजारिशात लेके अपनी सिफारिशात लेकर आते हैं और उनके साथ असिस्ट करते हैं। बट इसके साथ साथ जो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं वो भी जो है इस प्रोसेस के अंदर जो है अपनी कंट्रीब्यूशन जो है अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। अदर मेंबर्स आर इंक्लूडेड फ्रॉम द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द HEC। आपके पास प्राइवेट सेक्टर के जो आपके पास हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स HEC की, वो भी इस जगह पर आपके पास जो है अपना रोल प्ले करते हैं। द चेयरमैन ऑफ HEC इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर 4 टेन्योर्ड term based upon the request and recommendation sent by the Ministry of Education। आपके पास it is appointed by the Prime Minister of Pakistan according to the HEC ordinance। अगर हम HEC के ऑर्डिनेंस को देखें altered in constitution जो कि आपके पास आइन में जो तब्दीली के बाद जो चेंज हुआ, the Prime Minister is the controlling authority of HEC and the shortlisted names are to be forwarded to him for the फाइनल से। आपके पास HEC एक ऑटोनोमस बॉडी तो है ही है, बट प्राइम मिनिस्टर बीइंग हेड ऑफ द आपके पास जो कंट्री आपके पास है आफ्टर प्रेसिडेंट, आपके पास जो है वो शॉर्ट लिस्ट करता है नेम्स एंड देन आपके पास उनमें से एक बंदा जो आपके पास वो आगे आता है। आपके पास इम्पैक्ट ऑफ HEC एजुकेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स मीन हमारे पास HEC के आने से काफ़ी सारे के पास ट्रेंड चेंजेस आते हैं। ऑन दैट टाइम अताउर रहमान, डॉक्टर अताउर रहमान इज़ द वन हु एक्चुअली इनिशिएटेड एंड HEC को वो एक प्रमोट करने में आगे ले जाने में बहुत बड़ा उनका रोल था और उनकी कंट्रीब्यूशन थी आपके पास, जिनको अताउर रहमान साहब ने जो है आपके पास वो कंट्रीब्यूट किया। तो हम बात करते हैं कि HEC का इम्पैक्ट पाकिस्तान के एजुकेशन पे क्या पड़ा। इस तरह हमने इनिशियली आपसे बात की कि आपके पास डॉक्टर प्रोफेसर अताउर रहमान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर, और इसके साथ साथ हमारे पास एजुकेशन के अंदर जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमारे पास अताउर रहमान साहब के साथ साथ जो उनकी कोर टीम का
जो रोल है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं आपके पास। सिंस द HEC रिफॉर्म्स हैज़ बीन कैरिड आउट इन 2002, ये मुशर्रफ रजीम के अंदर आपके पास जो है ये तमाम आई, ठीक है। मुशर्रफ रजीम जो है इट स्टार्टेड इन 2000 एंड देन 2001 में आपके पास पाकिस्तान के अंदर डिवोल्यूशन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। आई होप दैट यू पीपल शुड नो दैट व्हाट इज डिवोल्यूशन प्लान इन पाकिस्तान, ठीक है, जिसके तहत आपके पास जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी, उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग द 3 tiers ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड आपके पास यूनियन। आपके पास पावर को टोटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया एंड वहाँ पर कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए आपके पास डिवोल्यूशन ट्रस्ट फ्रॉम कम्युनिटी एम्पावरमेंट उसको एस्टेब्लिश किया गया। सिमिलरली HEC भी एक मुशर्रफ रजीम में ही इनिशिएटिव था जिसको कि HEC को एक ऑटोनोमस बॉडी दे के एजुकेशन क्वालिटी के साथ साथ आपके पास हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको भी जो है इम्प्रूव किया गया और हायर एजुकेशन को प्रमोट करने में भी HEC को एक फुल फ्लैज जो है वो अथॉरिटी और फंड्स जो हैं इनको दिए गए आपके पास। सिंस द HEC रिफॉर्म्स हैज कैरिड आउट इन 2002, HEC हैज रिसीव्ड प्रेज फ्रॉम द इंटरनेशनल हायर एजुकेशन ऑब्जर्वर्स। डॉक्टर प्रोफेसर अताहुर रहमान, फाउंडेड चेयरमैन of the HEC, has received number of prestigious international award for the remarkable transformation of the higher education sector under his leadership। आपके पास जो जर्मन एक एकेडमिशियन हमारे पास हैं डॉक्टर वॉल्टर, हमारे पास ऑफ टूबिंजन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, overviewed the performance of HEC under the leadership of Professor Ataur Rahman and described the रिफॉर्म्स इन HEC एज अ मिराकल हैपेंड हमारे पास, ठीक है, कि एक वाकई मौजज़ा था कि इतनी जल्दी से इतनी तेज़ी से परफॉर्मेंस जो HEC ने आपके पास थी। आफ्टर टीचिंग एंड विजिटिंग इन 15 यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, वोल्टर रोट दैट द सिनेरियो ऑफ एजुकेशन, science and technology in Pakistan has changed dramatically and never before in the history of the country, ठीक है। He worked as an visiting professor in 15 universities और उसके बाद उन्होंने कहा कि scenario of education, science and technology in Pakistan has changed dramatically and this is all and all the credit goes to the आपके पास प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान हमारे पास हैं। The chairman of the Senate Standing Committee of the Education recently announced the first 6 years of HEC under Professor Ataur Rahman as Pakistan's golden period in the higher education commission, in the higher education। तो हम मतलब जो भी हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें अपने पास लिटरेसी रेट को, हम जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ़ अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप जो आपके पास प्रोवाइड किए गए, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरियाज एंड मेरिट लिस्ट, वो आपके पास बहुत ही कम आपको पिछले सालों में नज़र आते हैं, ठीक है। आपके पास जो PhDs हैं, जो आपके पास नंबर ऑफ़ PhDs जो आ रहे हैं, जो PhDs बाहर गए हुए हैं, वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा हैं बनस्बत आप पिछली ओवरऑल हिस्ट्री की जो 56 ईयर्स आप देखें तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है HEC के हायर एजुकेशन कमीशन में। जिस तरह से कहा जाता है कि आपके पास जो एजुकेशन है वो किसी भी कंट्री का बैकबोन होती है, ठीक है, किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। तो अगर हमने किसी कंट्री की बैकबोन को स्ट्रेंथन करना है तो हमें उसकी जो एजुकेशन है और उसको हमें जो है स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ देखें, हमारे पास इसी के HEC की जो तारीफ़ें हैं उसके लिए प्रोफेसर फ्रेड एम हैवर्ड ने कहा हमारे पास कि सिंस 2002 अ नंबर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस हैव टेक प्लेस। आपके पास अच्छी खासी तब्दीलियां जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर या आपके पास हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स आपके पास हुए हैं। हैवर्ड पॉइंटेड आउट दैट ओवर द लास्ट 6 years almost 4,000 scholars have participated in PhD programs in Pakistan, in which more than 600 students have studied in the foreign PhD program। 4,000 total PhDs आपके पास जो है वो प्रोड्यूस हुए, जिनमें से 600 did their PhD from the foreign institutions। The HEC instituted major upgrades for the scientific laboratories, rehabilitation existing educational facilities, expanding the research support
एंड आवर सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी इन द रीजन। ये आपके पास कुछ मेजर HEC की कंट्रीब्यूशन है जिन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल अपग्रेडिंग ऑफ द साइंटिफिक लैब्स। आपको हमने एक जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखी HEC की, दैट दे हैव टू अपलिफ्ट द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें हमारे पास साइंटिफिक लैब्स की जो इम्प्रूवमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया। इक्विपमेंट को जो है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो जो है फॉरेन कंट्री से मंगवाए गए, ठीक है, और हमारे पास लैब्स को जो है वो अपलिफ्ट किया गया। रिहेबिलिटेशन एग्जिस्टिंग एजुकेशन फैसिलिटीज़, जो आपके पास एग्जिस्टिंग एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी कंट्री के अंदर, उनको जो है वो दोबारा मॉडिफाई किया गया, उनको आपके पास जो है वो रिहेबिलिटेट आपके पास किया गया। एक्सपेंडिंग द रिसर्च सपोर्ट, रिसर्च जो ग्रांट्स हैं उनको जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर दी गया। फॉर एग्जांपल आपके पास रिसर्च पेपर की अगर पब्लिकेशन फीस है वो आपके पास जो है किसी न किसी एंड पे आप किसी प्रोजेक्ट के थ्रू उसको जो है वो पे कर सकते हैं। रिसर्च ग्रांट्स आपके पास, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लिखें आप HEC से जो है हम ग्रांट ले सकते हैं, ठीक है, आप टिल 20 मिलियन तक आप जो है ग्रांट ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास ये है कि आपके पास HEC की जो डिजिटल लाइब्रेरी है कि आपके पास एक्सेस है टू द अपडेटेड रिसर्च पेपर इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके आपके पास एक सोर्स है कि आप किस तरह से उस चीज़ को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आपका जो काम हो यू ऑलरेडी नो कि आपके पास लिटरेचर क्या है, किस तरह से आपने चीज़ों को करना है। देखिए हमारे पास ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक थोड़ा सा पोर्शन है, उसके अंदर हम थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगा कि डिजिटल लाइब्रेरी का मेन फंक्शन आपके पास यही था कि आपको अपडेटेड जो नॉलेज है, अपडेटेड रिसर्च पेपर तो आपकी एसेस है वो आपके पास हो जाए। इसके साथ साथ इट विल बी हेल्पफुल कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि पहले कौन कौन सा काम किसने कर दिया, पहले कौन कौन सा काम आपके पास हो चुका है, ठीक है। जब आपको ये पता होगा पहले कौन कौन सा काम हो चुका है तो आप जो रिसेंट प्रोग्रेस है, जो लेटेस्ट वर्क है, उसको आप लेकर आगे जो है वो चलेंगे और वो आप जो है काम आप जो है वो आप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी था आपके पास कि आप क्या करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी तक एक्सेस दें। डिजिटल लाइब्रेरी की अभी एक्सेस जो है वो इस तरह ओपन तो नहीं दी गई कंट्री के अंदर, बिकॉज आपके पास जब आप पेपर डाउनलोड करते हैं तो जो HEC है वो जो सब्सक्राइबर है, जो वो आपके पास डेटाबेस है उसको जो है वो पे करती है। अभी तक फ़िलहाल इसकी एक्सेस सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूशंस को जो है वो आपके पास दी गई है और इंस्टीट्यूशन जो है वहीं पे उन्हीं के लेन नेटवर्क के ऊपर आप जो है पेपर्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीकिंग टू द मीटिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अ क्वालिटी इंश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन प्रोसेस was also established। इसके बारे में हम एक डिटेल नेक्स्ट लेक्चर हम इसके ऊपर देंगे कि एक्रेडिटेशन प्रोसेस उनका क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो HEC के अंदर किस तरह से आपके पास होती है। 95% ऑफ द स्टूडेंट सेंट अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग रिटर्न and unusually high return for the developing country in response to improved salaries and working conditions at the university, as well as bonding and strict follow-up by the commission, Fulbright and other। आपके पास 95% of the comeback, 95 of the students आपके पास sent abroad फॉर ट्रेनिंग वो आपके पास वापस आए हैं। इसके अलावा आपके पास HEC के तहत आपके पास टेन्योर ट्रैक जो है वो एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर आपके पास जो है वो पे स्ट्रक्चर को एक अच्छा बनाया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर एक इनेबलिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट दी गई फॉर रिसर्च एज वेल एज फॉर वर्क, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास जो चेक्स लगाए आपके पास डिफरेंट कमीशंस ने, आपके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने, फुलब्राइट ने, ताकि ऑलरेडी जो भी स्कॉलर बाहर जाता है दे ऑल शुड रिटर्न बैक टू देयर कंट्री, वो अपनी कंट्री में ही वापस जाएं और अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दें। अचीवमेंट्स हम अगर HEC की देखें तो ये एक लॉन्ग लिस्ट है, ठीक है। हम सिर्फ देखेंगे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कितने प्रोड्यूस हुए, आपके पास फंड्स जो हैं कितने आपके पास यूनिवर्सिटीज़ को दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, साइंटिफिक लैब्स को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास, फिर उसके साथ साथ आपके पास स्कॉलरशिप्स इंडिजिनस की फॉर्म में कितना पैसा आपके पास जो है वो लोगों के अंदर जो है तकसीम किया गया। उसके साथ साथ आपके पास जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं थ्रू लैपटॉप स्कीम आपके पास जो है स्टूडेंट्स को और ज़्यादा जो है वो आपको फैसिलिटेशन जो है वो आपको दी गई।
उसके साथ आप थोड़ा सा ये चीज़ देखें कि आपके पास कितने ज़्यादा स्कॉलरशिप, फॉरेन स्कॉलरशिप जो है वो आपके पास प्रोवाइड किए गए। तो ये एक लॉन्ग लिस्ट है जिसको अगर देखा जाए तो विद टाइम आपके पास चीज़ें जो है आपके पास सारी स्टेबल आपके पास हुई हैं। हम अचीवमेंट्स HEC की ज़रा देखते हैं कि नो डाउट हमने उनके रेगुलेशंस को देखा कि कहाँ कहाँ वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट अचीवमेंट्स ये इसको देखना आपके पास बहुत ज़रूरी है। द क्रिएशन ऑफ HEC इन 2002 has had a positive impact on higher education in Pakistan. Establishment of finest digital library in Pakistan. Every student in every public sector university today has access to 45,000 books online available, जिनको आप डाउनलोड और एक्सेस कर सकते हैं। Research monographs from 220 international publisher as well as to 25,000 journal, international research journals, not the articles, international research journals, 25,000, regarded as one of the best digital library anywhere in the world। ये आपके पास इतनी बड़ी सर्विसेज है जो इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के फॉर्म में आपको जो है वो एक्सेस दी गई। ट्राइपलेट यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फ्रॉम ट्रिपल्ड, आपके पास यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट जो है वो डबल नहीं हुई बल्कि ट्रिपल आपके पास हुई। इंक्रीज फ्रॉम 135,000 आपके पास इन 2003, 1,35,000 से इंक्रीज होके अबाउट 4 लाख हो गई आपके पास इन 2008। अगेन मीन हमारे पास जो ट्रेंड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन वो आपके पास इंप्रूव होता है, यहाँ पर आपको नजर आता है। promoted research resulting in huge expansion of international research publication from Pakistan from only 6,600 research paper per year 2003 में जो रेशो थी to 4,300 in 2008। अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा अबाउट में भी 12,000 पब्लिकेशन पर ईयर। तो एक रिसर्च ट्रेंड जो है वो आपकी कंट्री के अंदर सेट हो गया। आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द क्वालिटी इंश्योरेंस एज वेल एज वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आपके पास वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास एक रोल प्ले करता है। आपके पास ड्यूरिंग द 56 ईयर पीरियड फ्रॉम 1947 to 2003 नॉट ओनली ए सिंगल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी could be among the top 600 universities in Pakistan. Today, 2 Pakistani universities are among top 200 world technological universities. This is one of the major achievement, or this was only possible, or it is only possible due to HEC initiatives. Otherwise, ऐसा कभी भी आपके मुल्क में ना हो पाता। आपके पास अगर हम अचीवमेंट्स की लिस्ट के अंदर कुछ और ऐड करें तो वी केम टू नो अबाउट 5,000 PhD लेवल स्कॉलरशिप्स अवॉर्डेड फॉर कंट्री इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज। हमारे पास 5,000 स्कॉलरशिप्स दिए गए ऐसी कंट्रीज के अंदर जो टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, सो दैट आवर स्टूडेंट्स गेट इंटरेक्ट विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, सीखें और अपने मुल्क में आके जो उसी टेक्नोलॉजी को जो है दोबारा इस्टेब्लिश करें। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, सबसे बड़ा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक सबसे बड़ा प्रोग्राम था। एंड सम 3,000 इंडिजिनस PhD स्कॉलरशिप्स हैज बीन अवॉर्डेड। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम US $150 लॉन्च्ड विद आपके पास जॉइंट फंडिंग विद HEC, और जिससे आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा जो आपके पास फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है $150 मिलियन US डॉलर्स का, वो भी US एड और आपके पास HEC के ताउन से कंट्री के अंदर जो है वो इनिशिएट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, हमने HEC, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह HEC के बारे में, क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में कुछ और बात करेंगे, बिकॉज HEC की कंट्रीब्यूशन जो है वो डिनाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारा फुल फ्लेज लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर होगा कि HEC के अंदर क्वालिटी इंश्योरेंस किस तरह से की जाती है। बट हम थोड़ा सा आज के जो लेक्चर में हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन पाकिस्तान, हम उसके ऊपर थोड़ा सा जो है अपना फोकस जो है वो रखेंगे और उसके ऊपर हम जो अपना बात है वो हम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इज अ कैबिनेट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, tasked and primarily responsible for planning, coordinating, promoting, protecting and overseeing the policy implementation of government sectioned environmental and forestry program in the country। आपके पास तमाम चीज़ें आपके पास है कि प्लान कैसे करना है, प्लानिंग जो है वो आपने करनी है एनवायरनमेंट के बारे में, कोऑर्डिनेशन आपने करनी है, प्रमोटिंग
आपके पास प्रोमोशन का टास्क आपके पास है, देन आपके पास प्रोटेक्शन है, ओवरसीइंग द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट सैंक्शनड एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स इन द पाकिस्तान। ये तमाम इस चीज़ का आपके पास पार्ट है। इट्स गवर्नमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड कंजर्वेशन, सर्वे ऑफ द फौना फ्लोरा, आपके पास जो डिफरेंट 2 सीजन आपके पास हैं, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग वाइल्ड फ्लावर्स, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल। ये भी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आपके पास इसके एक्ट के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग द नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो रोल प्ले करता है वो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो हमारे पास है आल्सो कंटेन द सेपरेट एंड ऑटोनोमस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये भी आपके पास एक मिनिस्ट्री ऑटोनोमस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर क्रिएट किया गया, एंड दैट ऑटोनोमस डिपार्टमेंट पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, यह आपके पास जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाना, कानून बनाना, ये तमाम जो है आपके पास इसी मिनिस्ट्री के अंडर आपके पास आता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इज द लीडिंग डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजुअली टास्क्ड टू हैंडल द एयर पोल्यूशन। आपके पास रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल, promotion of civilian usage of environmental isotopes, while it has the responsible to implement and enforcing the Pakistan Environmental Protection Act in the country। आपके पास जो है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर सिर्फ आपके पास एयर पोल्यूशन नहीं है, बल्कि एयर पोल्यूशन के साथ साथ आपके पास रेडियोएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, डिफरेंट आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खासकर जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल लेदर को आप ले लें, पेंट आप ले लें, तो इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स आपके पास यूज होते हैं जो कि ना सिर्फ आपके पास फिजा के लिए, आपके पास ओजोन लेयर के लिए जो है वो आपके पास जो है वो उनके जो है वो असरात जो है वो बहुत ज़्यादा मुज़र हैं, बल्कि ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ आपके पास जो मैरीन लाइफ है उसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा मुज़र असरात उनके आपके पास हैं। तो अगर आप इनको देखें क्या, तो इनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपके पास हैं केमिकल के, वो आपके पास ह्यूमन लाइफ के साथ साथ मैरीन के ऊपर भी आपके पास हैं, और आपके पास इन्वायरमेंटल ये एयर पोल्यूशन का भी एक सोर्स बनते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन आपके पास एक मेजर फैक्ट है जिसको आप देखें तो आपको चलता है कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है विद टाइम, एंड द मेजर कंट्रीब्यूटर इज द इन्वायरमेंटल आपके पास जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है वो आपके पास जो है इसमें मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट को, इसके बारे में पॉलिसी बनाना, इसको कंट्रोल करना, इसके ऊपर रेगुलेशंस तमाम के तमाम जो आपके पास हैं वो अगेन आपके पास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आपके पास बल्कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो आपके पास जो है वो आप प्रोवाइड करता है। अगेन while it has the responsible to implement and enforce Pakistan Environmental Protection Act in the country, आपके पास एक एक्ट है, इसके अंदर आपके पास पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, और वो आपकी कंट्री में जो है वो उसके जो एक्ट के अंदर जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको कंट्री में इम्प्लीमेंट करने में भी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है आपके पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की। अब पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, हम इसके अगर बेसिस देखें तो आपके पास ये इनिशिएट आपके पास कब हुई और किस तरह से इस चीज़ को जो है आपके पास बनाया गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हमारे पास जब हम देखते हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी समटाइम्स नोन एज पाक EPA हमारे पास इज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, फॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हमारे पास जो थी इसके अंदर थी। हमारे पास मिनिस्ट्रीज का जो है वो नेम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास मिनिस्ट्री मर्ज होती रहती हैं, कभी आपके पास डिस्पोज ऑफ होती रहती हैं, तो चीज़ें आपके पास जो है वो डिफरेंट पैटर्न पर जो है आपके पास एडजस्ट होती रहती हैं। ठीक है, इनिशियली जो है इस एजेंसी को जो है वो हमारे पास जो है आपके पास पाक EPA के नाम जो था वो पहले हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में थी, आपके पास क्लाइमेट में थी, एंड नाउ उसको हम कहते हैं हमारे पास के formerly known as Ministry of Education of Environment, and now it is known as Ministry of the Climate Change. The agency is charged with protecting human health and the environment by writing and enforcing regulation based on the laws passed by the Parliament.
जो आपके पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, जिसका मेन आपके पास फंक्शन और जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपके पास ये है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ आपके पास जो मैरीन लाइफ है, जो कि आपके पास डिफरेंट डिस्पोजल से आपके पास जो फैक्ट्री से निकलता है उसकी लाइफ को मेंटेन करने में भी आपके पास बहुत ज़्यादा रोल है। उनके ऊपर जो रूल रेगुलेशन बनाना है मैरीन लाइफ को सेव करने के लिए, ह्यूमन हेल्थ को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, वो आपके पास तमाम रूल रेगुलेशन आपके पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो आपके पास बनाती है। द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1997 by the Parliament, repeating the Pakistan Environmental Protection Ordinance in 1983. Initially जो है वो जो आपके पास एक्ट बनाया गया it was in 1997, बट इसको रिपीट किया गया और आपके पास दोबारा एक्ट बनाया गया it was in 1983. 83 के अंदर जो है वो आपके पास दोबारा इस चीज़ को जो है वो इंश्योर किया गया। द एजेंसी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर 1983 ऑर्डिनेंस एंड सेव्ड इन द एक्ट 1997 एक्ट आपके पास जो है। The agency is led by an appointed general director who is appointed by the Prime Minister on the advice of the Minister ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे पास जनरल डायरेक्टर जनरल होता है जो कि अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट जो आपके पास है वो एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर को कि हु विल बिकम द जनरल डायरेक्टर ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो हमारे पास जो है वो हमारे पास इस चीज़ को हमारे पास जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। हमारे पास जो हमने आज के लेक्चर में देखा दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग हमारे पास जो एक रेगुलेटरी बॉडी है वो हमारे पास HEC है। HEC को हमने देखा कि हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन ने किस तरह से आपके पास कंट्रीब्यूट किया कंट्री के अंदर, ठीक है। और हायर एजुकेशन कमीशन के साथ साथ हमने ये बात की कि हमारे पास जो डॉक्टर प्रोफेसर अताउर रहमान है उन्होंने किस किस तरह से हमारे पास इस कंट्री के अंदर जो है वो इनिशिएटिव लिए और उन्होंने किस तरह हायर एजुकेशन कमीशन कंट्री में प्रमोट किया गया। इनिशियली हम अगर थोड़ा सा इसको रिकैप करें आपके माइंड में, थोड़ी सी इस चीज़ को आपके पास मैं अगर उसको रिफ्रेश करना चाहूँ आपके माइंड में, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपके पास जो इनिशियली जो एक आपके पास जो ट्रेंड्स थे लिटरेसी के इन पाकिस्तान में, वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा लो आपके पास लिटरेसी रेट थी। लेकिन आपके पास जो ईयर बढ़ते चले जाते नज़र आते हैं, आपके पास लग रहा है कि आपके पास लिटरेसी रेट जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम इसी तरह से हम देखें अपने पास फेडरल टेरिटरीज़ के अंदर, आपके पास फेडरल एरियाज़ के अंदर जो है वो एजुकेशन का रुझान आपके पास क्या रहा, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन का जो है वो रोल जो है वो वाज़ेह नज़र आता है। हम अगर हायर एजुकेशन कमीशन के एफर्ट्स को देखें तो यूनिवर्सिटीज़ के इस्टेब्लिशमेंट तो हमारे पास है ही है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके पास हैं वो आपके पास जो है वो भी आपके पास इंक्रीजिंग आपको नज़र आते हैं। अगर आप इस चीज़ का ट्रेंड एनालिसिस करें कि आपके पास जो था 2000 के अंदर जब आपके पास HEC इस्टेब्लिश नहीं हुई थी तब आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितने प्रोग्राम हुआ करते थे, ठीक है। और आज अगर आज आप देखें आपके पास तो एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके पास आपको और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो न्यू आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं, जो न्यू डायमेंशंस हैं, जो न्यू एरियाज़ हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिग्रीज या प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, वही जो डिग्रीज हैं वो आपके पास पाकिस्तान में भी जो है वो आपके पास करवाई जाए, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको जो है वो ऑब्जर्व करना आपके पास ज़रूरी है। इसके बाद हमने फिर बात की थी आपके पास की गवर्नेंस इन HEC हमारे पास क्या होती है, फिर हमने बात की हमारे पास के इम्पैक्ट ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान के HEC ने जो डिफरेंट रिफॉर्म्स आपके पास की उसका आपके पास क्या इम्पैक्ट हुआ। और डॉक्टर अताउर रहमान ही वाज समथिंग अवॉर्डेड वेरी मच, मीन बहुत ज़्यादा उनको जो है इंटरनेशनल जो है वो अवार्ड से नवाजा गया कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी आपके पास पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन को प्रमोट करने में और हायर एजुकेशन कमीशन का जो एक सेटअप था उसको इस्टेब्लिश करने में। तो ही इज़ नॉट द मिनिस्टर नाउ, बट स्टिल आपके पास यूनिवर्सिटीज़ देखें कि उस ही पेस से और उसी आपके पास स्पीड से जो है वो आपके पास ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। द करंट चेयरमैन आपके पास जो है आपके पास जो HEC के करंट चेयरमैन है वो आपके पास डॉक्टर आपके पास मुख्तियार हैं, ठीक है। और डॉक्टर मुख्तियार की आपके पास लीडरशिप में अगेन इट इज़ गोइंग वेरी गुड
और आपके पास जो है मिनिस्ट्रीज या HEC की जो डिमांड्स हैं उसके मुताबिक करंट गवर्नमेंट इज अगेन सपोर्टिंग HEC के HEC जो आपके पास क्या करे, जो भी फंड्स और जिस तरह की चीज़ें वो रिक्वायर कर रही हैं स्टिल मतलब उनके लिए आपके पास चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। डिफरेंट प्रोफेसर ने इनको एक्टिवेट किया। फिर हमने इनकी बात की कि HEC का इम्पैक्ट जो है वो एजुकेशन रिफॉर्म्स को पाकिस्तान में क्या रहा। फिर हमने अचीवमेंट्स के बारे में कहा। अचीवमेंट के अंदर हमने जो डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की उसमें हमारे पास जो मेन चीज़ थी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वो था डिजिटल लाइब्रेरी की एस्टेब्लिशमेंट। और डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी आपके पास चीज़ थी कि जिसने आपके पास रिसर्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पैदा किए। फॉर एग्जांपल आपके पास आप अगर कोई रिसर्च टॉपिक सर्च करना चाहते हैं और आप रिसर्च करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि आपके पास करंट काम आपके पास क्या हो रहा है और करंट आपके पास किस तरह के जो टॉपिक्स हैं या जो ट्रेंड आपके पास क्या है, आपके पास दुनिया किस तरफ आपके पास जा रही है। क्योंकि जो आपके पास अच्छे जर्नल होंगे, जो आपके पास इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल होगा वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा आपके पास कि आप जो हैं वो अपनी चीज़ों को मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल किस तरह से कि आपके पास जो नए ट्रेंड्स हैं, जो आपके पास दुनिया में इनोवेशंस हो रही हैं या नए जो एक जिस डायमेंशन में ज़्यादा काम हो रहा है आजकल दुनिया में, उस चीज़ को जो है वो ज़्यादा वो लोग जो हैं पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो आप अपने अगर आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो हैं वो उन्हीं जर्नल्स को फोकस करें जो आपके पास लेटेस्ट आपको आर्टिकल्स दें। और HEC की डिजिटल लाइब्रेरी आपके पास इस चीज़ को एसेस देती है और इस चीज़ को फैसिलिटेट करती है कि आपके पास जो न्यू आर्टिकल्स हैं वो आपके पास सारे के सारे आप इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। इनिशियली जो है जो आपके पास HEC जो डिजिटल लाइब्रेरी है इसकी जो आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोविजन जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो दी गई है। फिलहाल अब तक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके पास जो है इस तरह की कोई भी आपके पास जो है प्रोविजन आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये अचीवमेंट्स हैं कि हमारे पास एटलीस्ट जो आपके पास अगर इनिशियल 1 डिकेड बिफोर की आप बात करें तो पाकिस्तान की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो कि आपके पास जो है वो टॉप 600 की होती, बट अब आपके पास जो है वो वर्ल्ड 200 टेक्नोलॉजिकल रैंकिंग में आपके पास यूनिवर्सिटीज जो आपके पास अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ फिर हमने बात की कि हमारे पास नंबर ऑफ जो PhD इनरोलमेंट थी वो आपके पास इंक्रीज हुई। ठीक है, PhD इनरोलमेंट के साथ साथ आपके पास जो है इंडिजिनस PhD इनरोलमेंट के साथ साथ आपके पास जो है वो आपके पास जो है फॉरेन जो PhDs थे उनकी भी आपके पास जो नंबर्स थे वो आपके पास इंक्रीज हुए। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का मेन काम क्या है, किस तरफ उनका फोकस और किस चीज़ को वो जो है लाइक करते हैं आपके पास। फिर हमने बात की आपके पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में हमने ये देखा कि एजेंसी इज चार्ज विद प्रोटेक्शन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट बाय राइटिंग एंड इन्फोर्सिंग रेगुलेशंस। आपके पास ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ आपके पास एनवायरनमेंट के ऊपर भी जो आपके पास इम्पैक्ट है उसको राइट अप भी देते हैं और उसको जो है जो रेगुलेशंस है उनको इन्फोर्स भी करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं कि लोग जो है उसको आपके पास इम्प्लीमेंट करें बेस्ड ऑन द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है हमने उसके बारे में बात की और हम जो इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम ऑफ HEC। HEC हमारे पास जो है अगेन एक इम्पॉर्टेंट इदारा है, हाउ दे एक्चुअली मेक श्योर the quality of education, the quality assurance of the education system in Pakistan। ठीक है, with the globalization आपके पास चीज़ें जो हैं ट्रेंड जो है आपके पास चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि आपके पास जो डिफरेंट सिलेबस हैं, बुक्स हैं, आपके पास जो टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं, जो ट्रेंड्स हैं वो भी आपके पास चेंज हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू कम इन पेस विद दैट ग्लोबलाइज्ड या आपके पास जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमें इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके पास क्या रहें, वो आपके पास स्टेबल रहें। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे क्वालिटी इंश्योरेंस एट HEC। Thank you very much for today's lecture. Inshallah see you in next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.